नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर के 565वें स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ दुर्ग में मारवाड़ की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न सम्मान से नवाजा गया। जयपुर से जोधपुर के बीच गायब हुआ करीब 2 करोड़ का सोना, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। केंद्रीय कारागृह में पुलिस द्वारा चलाया गया सर्च ऑपरेशन, जेल में बंदियों के पास नहीं मिला कोई भी आपत्तिजनक वस्तु। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर का 565वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मेहरानगढ़ दुर्ग के मनसई परकोटे के चौक में धूमधाम से मनाया गया। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ ही कार्यक्रम का आगाज किया गया। समारोह में मारवाड़ की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न सम्मान से नवाजा गया। मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नरेश गत सिंह ने की। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएस भाटी व विधायक सूर्यकांत व्यास विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान इतिहास विशेषज्ञ जहूर खान मेहर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय सहित 11 राज्य सहित एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व नरेश सुबह शहीद ताराचंद सर्किल और मेजर शैतान सिंह सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद जसवंतड़ा राव जोधा जी मूर्ति पूजन, इंद्रराज सिंघवी के छतरी, तिवरी के ठाकुर गुरमान सिंह राजपुरोहित के चबूतरे एवं ठाकुर श्याम सिंह राखी की छतरी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जोधपुर का किला अभेद्य रहा है। मां चामुंडा से यही प्रार्थना है कि हिंदुस्तान में सुरक्षित और अभेद रहे। जी सर, हुक्म सर। आज मंत्री जी को अवार्ड मिला है मारवाड़ रत्न जोधपुर स्थापना दिवस पर, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये सारा अवार्ड मारवाड़ की धरती को समर्पित है। सारा अवार्ड जो भी मंत्री जी को मिला है वो मारवाड़ की धरती को समर्पित है। हमें इस बात का गौरव है कि हमारे घर से निकले हुए एक साधारण परिवार के व्यक्ति और इतनी बड़ी पोस्ट के पर पहुँचे हुए हैं, उनको मारवाड़ रत्न का पुरस्कार मिला है। उन्होंने नाम कमाया है देश में भी और आगे भी कमाते रहे, परंतु जो कुछ हुआ है सब इस मारवाड़ की धरती के कारण। सर, 565 वर्ष को राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई थी। उसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये जो उत्सव है, ये मारवाड़ के सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सवों में से एक है और इसका उद्देश्य मारवाड़ की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, जिससे कि वे भविष्य में और अधिक अच्छा काम करें और मारवाड़ का नाम विश्व भर में उजागर करें। यही इस उत्सव का उद्देश्य है। जोधपुर के शास्त्रीनगर थाने में फलौदी के एक ज्वेलरी व्यवसायी ने डिलीवरी मैन पर 2 करोड़ का सोना खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद एक्शन में आई शास्त्रीनगर थाना पुलिस फिलहाल जोधपुर से जयपुर के बीच के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। शास्त्रीनगर थाने के एसआई और मामले के जांच अधिकारी उमाराम ने बताया कि फलौदी के नदी पार किले के पीछे रहने वाले जितेंद्र सोनी पुत्र किशोरी लाल सोनी ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट में बताया कि वह सोने चांदी का व्यापार करते हैं और पिछले काफी समय से जोधपुर के मेरती गेट निवासी महेंद्र सिंह उनके लिए डिलीवरी बॉय का काम करता रहता है। पहले भी वह कई बार उनके लिए सोने की डिलीवरी लेकर आए। इसी सिलसिले में 9 मई को मैंने महेंद्र सिंह को सोने की डिलीवरी लेने के लिए जयपुर भेजा, जहां पार्टी ने उसे 3 किलो 100 ग्राम सोना सुपुर्द किया। सोना देने के बाद पार्टी ने मेरे से बात की और बताया कि सोना महेंद्र सिंह को दे दिया है। यह सोना लेकर महेंद्र सिंह 9 मई को ही आगरा से जोधपुर चलने वाली निजी बस में बैठकर जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हुआ। व्यापारी जितेंद्र सोनी ने बताया कि जब महेंद्र सिंह 10 मई को सुबह जोधपुर पहुंचा तो उसने उसे फोन करके बताया कि उसके पास सोना नहीं है और सोना बीच रास्ते में कहीं गायब हो गया। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि 3 किलो 100 ग्राम सोना 1-1 किलो की बट्टी के रूप में था और 100 ग्राम सोना अलग से था। महेंद्र सिंह उस सोने को पैंट के बेल्ट के नीचे रखकर जयपुर से रवाना हुआ था। मामला दर्ज होने के साथ ही शास्त्रीनगर थाना पुलिस हरकत में आई और अब जयपुर से लेकर जोधपुर के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच अधिकारी उमाराम ने बताया
बताया कि जयपुर जिस स्थान पर सोना लेन देन हुआ वहां से सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले हैं। अब तक की जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में महेंद्र सिंह के साथ 2 संदिग्ध युवक भी नजर आ रहे हैं। पुलिस इन संदिग्धों के संबंध में डिलीवरी बॉय महेंद्र सिंह से कड़ी पूछताछ कर रही है। 10/5/2023 को जितेंद्र पुत्र किशोरी लाल ने रिपोर्ट की कि मेरा यहाँ एक नौकरी करने वाला महेंद्र ओड है, उसको मैंने 9 तारीख को जैन ट्रेवल्स की बस से जयपुर भेजा था और सोना मंगवाया था। सोना का 3 किलो और 100 ग्राम लेके आना था। वो 10 तारीख को सुबह पहुँचा। जितेंद्र ने फ़ोन किया कहाँ पर हो, कि मैं जोधपुर पहुँच गया। फिर वो उससे पूछा भाई सोना कहाँ है, तो उसने बताया कि सोना मेरे पास नहीं है। इस पर उन्होंने FIR दी कि अमानत में खयानत कर दी इसने सोने। इस संबंध में प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधान जारी है। एक टीम जयपुर भी भेजी हुई है, वो आने पर कुछ आगे प्रोग्रेस होगी। जोधपुर के केंद्रीय कारागृह में जोधपुर पुलिस मुख्यालय की पुलिस द्वारा समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इसी के तहत शुक्रवार को भी जोधपुर DCP पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन के नेतृत्व में केंद्रीय कारागृह में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। DCP पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि शुक्रवार को केंद्रीय कारागृह में एक ADCP और 2 ACP और 6 थानाधिकारी में जाब्ते के साथ तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें CID CB से मेटल डिटेक्टर लेकर भी सघन तलाशी की गई। डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि सर्च ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जेल में बंदियों के पास किसी प्रकार का मोबाइल, सिम, मादक पदार्थ अथवा किसी प्रकार का कोई हथियार ना हो, इस बात की तलाशी ली जाती है। उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जेल में बंदियों के पास किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। इसके लिए उन्होंने जेल प्रशासन की भी जमकर तारीफ की। डॉक्टर दोहन ने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा बंदियों पर विशेष निगरानी रखी जाती है, साथ ही जेल में बेहतर व्यवस्था है। इसके चलते सर्च ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। जी मैम, जैसा कि हम लगातार जेल में रेड करते हैं ताकि अपराधियों के पास कोई अगर निषिद्ध सामग्री हो उसको बरामद किया जा सके, जैसे मोबाइल, कोई सिम कार्ड, कोई मादक पदार्थ इत्यादि। तो इसी क्रम में आज भी हमने एक एडिशनल DCP, 2 ACPs और लगभग आधा दर्जन SHOs के साथ पूरे जाब्ते के साथ हमने जेल की रेड की। और इसमें बहुत हमने CID CB से मेटल डिटेक्टर भी लेकर गए, बहुत थॉरो सर्च की। और मैं जेल जो अपना सारा स्टाफ है उनको मैं इस चीज़ की बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनके द्वारा जो जेल का रखरखाव है, अब जो उन्होंने कंट्रोल किया है बहुत अच्छा है। हमें आज कोई भी निषिद्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। शहर के मिल्कमैन कॉलोनी में एक गाय द्वारा युवक को बुरी तरह घायल करने का CCTV वीडियो सामने आया है। दरअसल जोधपुर के मिल्कमैन कॉलोनी में दोपहर के समय करीब 8 से 10 गायों का झुंड खड़ा था। तभी वहां से एक युवक गुजर रहा था। अचानक एक गाय ने युवक को सींग मार कर गिरा दिया, उसे अपने पैरों तरफ बुरी तरह कुचल दिया। इस घटना को देखकर एक दूसरे व्यक्ति ने गाय को भगाने की कोशिश की, तब गाय ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी आसपास के लोगों ने डंडे से डराकर गायों को वहां से भगाया। घायल युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जोधपुर DCP पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन द्वारा शुक्रवार को खांडा फलसा थाने का वार्षिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर DCP का स्वागत किया गया। DCP पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि क्षेत्र के थानों का वार्षिक निरीक्षण एक प्रक्रिया है, जिसके तहत आज खांडा फलसा थाने का निरीक्षण कर उनकी कानून व्यवस्था को बनाए रखने, समस्याओं का सामना करने, अपराध पर थाना टीम की पकड़, थाना के क्षेत्र का क्राइम रिकॉर्ड, मेस का खाना आदि व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि थाने के पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। डॉक्टर दोहन ने थाने की व्यवस्थाओं के बारे में संतोष जताते हुए बताया कि पिछले 1 वर्ष में देखा गया कि खांडा फलसा थानाधिकारी एवं उनकी पूरी टीम किसी भी प्रकार की आपात परिस्थितियों, संवेदनशील एवं सांप्रदायिक मुद्दों से निपटने में भी अभी तक बेहतर रही है। जी मैम, आज थाना खांडा फलसा का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें उनकी किसी भी कानून व्यवस्था से जूझने की और उसका सामना करने की उनकी तैयारी, क्राइम पर उनकी पकड़, क्राइम रिकॉर्ड थाने का, साफ सफाई, मेस का खाना, जो स्टाफ वहाँ रहता है उसकी क्या स्थिति में वो रहता है, ड्यूटीज़ किस प्रकार की जा रही है और जो दिनचर्या है उसकी सबसे बेहतर किस तरह से खांडा फलसा अपने पूरे वर्ष में उसने कार्य किया है, इस चीज़ का अवलोकन किया गया। सभी रजिस्टर्स को देखा गया, सभी रिकॉर्ड को जांचा गया। काफ़ी संतोषजनक थाना खांडा फलसा का कार्य रहा।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो देखा गया वो कि कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण से कोई संवेदनशील कोई अगर मुद्दा उठता है, तो उस पर पूरा थाना जो है वो बिल्कुल तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करता है। SHO तुरंत मौके पर जाता है, ACP के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य होता है और बहुत अच्छी तरह से उसको डील किया जाता है। शांति है पूरे थाना क्षेत्र में, वो बहुत पिछले 1 वर्ष में बहुत बढ़िया रही है। लोगों के साथ उनका लगातार संपर्क रहता है। शौर्य पराक्रम, अनुपम लोक संस्कृति और मनोहारी परंपराओं के साथ ही कई विलक्षण थातियों से भरे जोधपुर का 565वां स्थापना दिवस शुक्रवार को विभिन्न मनोहारी व आकर्षक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। जोधपुर स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। जोधपुर स्थापना दिवस पर रन फॉर जोधपुर का आयोजन शुक्रवार सुबह किया गया। इसमें महापौर कुंती देवड़ा परिहार की उपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र डाका, BSF के अधिकारी MS खींची, नरेश जोशी सहित पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, BSF के कैमल कॉन्टिजेंट आदि ने भी आयोजन में हिस्सा लिया। रन फॉर जोधपुर के लिए विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से स्थापना दिवस दौड़ को सांस्कृतिक रस रंगों से भर दिया। रन फॉर जोधपुर शहर में घंटाघर से आरंभ हुई तथा मुख्य मार्गों से होते हुए श्री उमेद राज के स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेंड इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर के रेजिडेंसी रोड स्थित रोटरी ब्लड बैंक जोधपुर स्थापना दिवस पर थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए शुक्रवार को FFOI के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक आदर्श शर्मा व अभिषेक शर्मा ने बताया कि जोधपुर स्थापना दिवस पर विशेष थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए 32 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदाता शिविर में रक्तदाताओं की हौसला अफजाई के लिए ACP प्रेम धंधे, पुलिस निरीक्षक सोमकरण चारण, करण सिंह राठौड़ व JBD क्लब के रवि पुरोहित, मुकेश गोस्वामी, सम्राट चौहान ने प्रशंसा पत्र वितरित किए। रक्तदान शिविर विशेष आकर्षण JBD क्लब रहा, जिसमें राजस्थानी वेशभूषा में आकर रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की गई। शिविर में रक्त संग्रहण रोटरी ब्लड बैंक की टीम के विनोद भाटिया, डॉक्टर राहुल भंडारी, रवि शुक्ला, डॉक्टर त्रिलोक, रवि किशोर शुक्ला, आनंद सुरेंद्र बिश्नोई द्वारा किया गया। FFOI ब्लड डोनर समूह द्वारा जोधपुर स्थापना दिवस के मौके पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आदर्श जी शर्मा और उनके जो FFOI ब्लड ग्रुप है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदाता भी पूरे जोश के साथ भाग ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मानवीय कृत्य है। मैं इनकी सराहना करता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्य है, उत्फुल्लित कार्य।
अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर द्वारा शुक्रवार को नर्सेज सप्ताह के अंतिम दिन पर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। महाविद्यालय द्वारा 10 वर्ष पूर्ण करने पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर से प्रशिक्षित होकर देश विदेश में विभिन्न राजकीय संस्थाओं में सेवाएं देने वाले रिकॉन स्टार फेस्ट का साफा पहनाकर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नर्सिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश तितरवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस व जोधपुर स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंती देवड़ा महापौर जोधपुर नगर निगम उत्तर ने की। वहीं कार्यक्रम में नरपत सिंह कच्छावा, डॉक्टर दिलीप कच्छावा, अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा, डॉक्टर विकास राज पुरोहित, डॉक्टर अफजल हकीम व डॉक्टर सीआर चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मां सरस्वती व फ्लोरेंस नाइटिंगेल के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा नर्सेज सप्ताह के दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों का भी सम्मान किया गया। विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न आयोजित गतिविधियों में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को पारितोषिक प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में व जोधपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के ऑडिटोरियम में बहुत ही शानदार और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती कुंती जी देवड़ा, श्री नरपत जी कच्छावा, हमारे डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य निवृत्त डॉक्टर दिलीप जी और उनके साथ समस्त अधीक्षक व हमारे संस्था प्रधान श्री मुकेश जी तेतरवाल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम बहुत ही सफल आयोजित किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से निरंतर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर के विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और अपना शानदार प्रदर्शन किया। आज उसका हम समापन समारोह भी किया जा रहा है और हमारे आधुनिक नर्सेज की जन्मदात्री श्रीमती फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को हम इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर व जोधपुर स्थापना दिवस पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर के बिहाफ पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। आपका परिचय? मुरलीधर शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर नर्सेज वेलफेयर कमेटी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा, एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर योगीराज जोशी और समस्त नर्सिंग अधीक्षक मौजूद रहे। नर्सेज वेलफेयर कमेटी के संयोजक जगदीश आठ ने बताया कि कमेटी द्वारा कार्यक्रम 24 कर्मचारियों को कमेटी और 7 कर्मचारियों को अस्पताल प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कमेटी की तरफ से महात्मा गांधी अस्पताल के हर वार्ड में नर्सिंग कार्य क्षेत्र में नाइटिंगेल फ्लोरेंस की तस्वीर लगाई गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा ने नर्सेज दिवस की सबको बधाइयां दी और दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशनल और नर्सेज को अस्पताल की नींव की ईंट बताया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर ग्रामीण की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस मनाया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ग्रामीण की जिला अध्यक्ष प्रीति रामदेव के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद व सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रीति रामदेव ने बताया कि नर्स एक ऐसा पेशा है जहां मरीजों की सेवा की जाती है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के नर्सेज भी उपस्थित रही। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ग्रामीण शाखा की ओर से सीएमएचओ कार्यालय में हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। आज हमारे राहत कैंप है सरकार की ओर से, अशोक गहलोत रेस्पेक्टेड हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी योजनाओं का। तो हमारे सभी स्टाफ कैंपों में काम करने के बाद यहाँ उत्सव मनाने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टाफ में इतनी निष्ठापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं सरकार को कि वो अपना उत्सव भी बाद में मनाएंगे। हम सभी नर्सेज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस प्रोफेशन में हैं जिसमें हम आम जनता की सेवा भी कर पाते हैं और हमारा जो जॉब है वो भी होता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आज सभी नर्सेज को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस उमेद अस्पताल के ऑडिटोरियम में मनाया गया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पीयूष ज्ञानी के नेतृत्व में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कच्छावा, उमेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम, मथुरादास माथुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने नर्सेज को मरीज एवं डॉक्टर के बीच के कड़ी बताया। उन्होंने नर्सेज से सदैव अपने कार्य को सेवा भाव से करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्र के नर्सेज एवं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर
अंतर्राष्ट्रीय नशे दिवस मनाया जाता है और उसी कड़ी के अंदर जोधपुर के अंदर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशे दिवस समारोह उमेद अस्पताल के ऑडिटोरियम में मनाया जा रहा है, जिसमें जिले भर की नर्सेज इकट्ठी होकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेगी और उनके द्वारा दी गई शिक्षा और मानव सेवा को अपनाते हुए और अच्छी बेहतर आज के समय में आज के युग में कैसी सेवा की जा सकती है उस पर विचार विमर्श करके प्रेरणा लेगी और आगे बढ़ेगी। आज के समय में कोरोना काल के पश्चात नशेज की समाज में बहुत ही बड़ी वैल्यू हुई है। अब जनता को ये हकीकत में लगने लगा है कि नशेज ही एक ऐसी है जो किसी भी विपत्ति के अंदर मानव मात्र की सेवा कर सकती है और ये हमारा स्वाभिमान है कि हमने नशेज पेशा अपनाया और आज इसके अंदर सेवा कर रहे हैं और लोगों के दिए हुए आशीर्वाद की वजह से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं सभी नशेज को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग पेशे का जन्म दिया था और हमें इस सेवा में आने का मौका मिला है, तो हम बहुत ही अच्छा और आगे इससे भी अच्छी बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए कृत संकल्प। आपका परिचय? पीयूष ज्ञानी, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिलाध्यक्ष। जोधपुर के कालाना की पहाड़ी स्थित बिजुलाई बालाजी आश्रम में परमहंस किशनगिरी महाराज का 17वां वार्षिक महोत्सव शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम किशनगिरी महाराज की चरण पादुका का पूजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अभिषेक भी किया। वहीं दोपहर बाद महाप्रसादी आयोजित हुई, जिससे पूर्व कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर गुरुवार की शाम एक शाम किशनगिरी महाराज के नाम भजन संध्या हुई। शुक्रवार को कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न अखाड़ों के साधु संत भी पहुंचे। इसमें किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर, पवित्रानंद गिरी महाराज, भैरवानंद गिरी महाराज, पुष्पानंद गिरी महाराज सहित कई साधु संत पहुंचे और श्रद्धालुओं को आशीर्वचन प्रदान किए। जोधपुर के आरएसएम इंटरनेशनल विद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमबीएम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अजय कुमार शर्मा द्वारा किया गया। प्रदर्शनी के विद्यार्थियों ने विज्ञान संबंधित अनेक विषयों पर मॉडल प्रदर्शित किए। सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी सार्क थीम पर आधारित थी, जिसमें उन देशों की झांकियां प्रस्तुत की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों की प्रतिभा निखरती है। साथ ही इन मॉडल के माध्यम से अपने बच्चे अपनी योग्यता और रचनात्मक प्रस्तुति का वर्णन कर पाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, प्रिंसिपल आरएसएम इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर। आप सबको यहाँ आने का आभार प्रकट करती हूँ। बच्चों ने साइंस और सोशल साइंस एग्जीबिशन में बहुत अथक प्रयास करी है, मेहनत करी है और उनका प्रयास देखने से सराहनीय है। बच्चों में साइंस और सोशल साइंस एग्जीबिशन कराने का मुख्य कारण यही था कि बच्चों को साइंस और सोशल साइंस एक्टिविटीज़ से अवगत कराया जाए तथा उनका मनोबल बढ़ाया जाए। आने वाले समय में बच्चे इस तरह विकसित हों कि वो देश को एक अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद। वाइस चांसलर एमबीएम यूनिवर्सिटी में अभी कार्यरत हूँ। आज इस स्कूल में आने का मौका मिला और साइंस और सोशल साइंस का एग्जीबिशन देखने का भी मौका मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बच्चों ने बहुत मेहनत करके और ख़ासतौर पर वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं और कुछ स्टेशनरी मॉडल्स भी हैं जो कि हर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। रोबोटिक्स से भी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, एनवायरनमेंट रिलेटेड भी है एंड इन फार्मिंग सिस्टम्स के भी हैं। तो एक वास्ट, एक बहुत बड़ा जो है बच्चों ने कवर किया है और प्रिंसिपल मैडम को, टीचर्स को, खासतौर पर बच्चों को आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट लाइक एनीथिंग। एक बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आने वाले समय में बहुत उन्नति करें और अपने स्कूल के नाम को और खुद के नाम को बहुत आगे ले जाएं। थैंक यू। लक्ष्मणगढ़ शहर में गुरुवार को एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके संबंध में युवती के परिजन द्वारा लक्ष्मणगढ़ थाने में 3 लोगों के खिलाफ युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने व हत्या का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया गया कि युवती के साथ पढ़ने वाली पड़ोस की लड़की ने उसे बुलाकर जूस में उसे नशीला पदार्थ खिलाया और बेहोश होने पर वहां पर पहले से मौजूद 3 युवकों के हवाले कर दिया। उनमें से 2 युवक बाइक पर बैठकर हाईवे स्थित एक होटल में ले गए, जहां युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके संबंध में शुक्रवार सुबह से युवती के परिजन एवं आम नागरिकों द्वारा थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। युवती के परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस दौरान भाजपा विधानसभा प्रत्याशी दिनेश जोशी भी धरने में शामिल हुए एवं प्रशासन से युवती के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। क्या घटना कब और इसमें प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई?
ये घटना कल 1:30 से 2 बजे की हुई है और हमको इसका 2:30 बजे पता चला है। 2:30 बजे पता चलने के बाद में इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं, सिर्फ 2 बच्चों को पकड़े, 4 बंदे हैं, उसमें 1 लड़की है, 3 लड़के हैं। अभी प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जहाँ पे है वहीं पे हो। अभी आप धरने पर बैठे हैं तो इस धरने ये कब तक धरना? जब तक हमको हमारी बच्ची के अंदर 4 गिरफ्तार नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। और आपकी मांग? हमारी मांग वो ये है कि 4 हमारे जो बच्ची है उनको इंसाफ मिले। हम ये क्या प्रकरण और इस प्रकरण में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, कल शाम को 5 बजे की ये घटना है। एक बच्ची के साथ रेप किया गया, फिर उसका मर्डर हो गया। रात को 10 बजे चीखने चिल्लाने के बाद पीड़ित पक्षकारों द्वारा यहाँ मुकदमा दर्ज किया गया लक्ष्मणगढ़ थाने में। मैंने भी रात को 9:30 पौने 10 बजे थाने में फ़ोन किया। यहाँ ये लोग रामगढ़ वाले, फतेहपुर वाले, लक्ष्मणगढ़ वाले सभी लोग बैठे हैं। मेरी स्थानीय पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि इन्होंने जो आरोपियों को गिरफ्तार किया है या जिनको डिटेन किया है, जो इन्होंने नामजद दिया है, उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीड़ित पक्ष की भी यहाँ यही मांग है। इसी मांग को लेकर हम सब यहाँ धरने पर हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई? अभी तक मेरी जानकारी में है कि पुलिस वालों ने 2 व्यक्तियों, दो लड़कों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR दी थी। धरने पर बैठे हैं, किस मांग को लेकर? ये कह रहे हैं कि 4 गिरफ्तारियां होनी चाहिए, इनकी यही मांग है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर के 565वें स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ दुर्ग में मारवाड़ की 19 प्रतिभाओं को मारवाड़ रत्न सम्मान से नवाजा गया। जयपुर से जोधपुर के बीच गायब हुआ करीब 2 करोड़ का सोना, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। केंद्रीय कारागृह में पुलिस द्वारा चलाया गया सर्च ऑपरेशन, जेल में बंदियों के पास नहीं मिला कोई भी आपत्तिजनक वस्तु। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।